रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई की दुहाई आम आदमी के लिए फल गोश्त लेना तो दूर, सब्जी खरीदना भी मुहाल हो गया। महंगाई ने गोश्त खाना तो मुश्किल ही बना दिया था। अब धीरे धीरे सब्जी भी पहुंच से दूर होने लगी। फैसलाबाद डिवीजन में सरकारी निरखों पर सब्जी, सब्ज मसाला जात और फल मिलना ख्वाब बनकर रह गया। इंतजामिया के लिए सरकारी निरखों पर अमल दरामद चैलेंज बन गया। फैसलाबाद में एक हफ्ते के दौरान मौसमी सब्जियों की कीमतों में रद्दोबदल। कीमतें दुकानों पर पड़ी रेट लिस्ट के बिल्कुल बरक्स। आलू 26, टमाटर 35, अदरक 85, लहसुन 10, सब्ज मिर्च 30 रुपए सस्ते हुए तो प्याज 18 और करेले 30 रुपए किलो तक महंगे हुए। आलू के सरकारी निर्ख 94, बाजार में 120 रुपए किलो फरोख्त। प्याज की कीमत 140, बाजार में 150 रुपए किलो दस्तयाब। मटर बगैर रद्दोबदल के सरकारी कीमत 200 पर बरकरार, बाजार में 250 रुपए किलो दस्तयाब। जंग में 7 रोज के दौरान चिकन की कीमत 20 रुपए नीचे आई। अंडे 5 रुपए महंगे होते हुए 350 रुपए दर्जन पर पहुंच गए। मछली के निर्ख 520 से 640 रुपए किलो के माबेन तय पाए। सब्जियों की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव। नया आलू 39, प्याज 7, टमाटर 20, बैंगन गोभी 50 और मटर की कीमत में 110 रुपए तक कमी आई। शहरियों की जानिब से सब्जियों की कीमतों में ओवर चार्जिंग की शिकायत मौजूद। चिन्योट में एक हफ्ते के दौरान आलू, प्याज और सब्ज मसाला जात की कीमतों में मजमूई तौर पर कमी रिकॉर्ड। आलू 20, अदरक 60, लहसुन 30, टमाटर 40 और मटर की कीमत 20 रुपए किलो तक कम हो गई। आलू, प्याज हो या अदरक, लहसुन और टमाटर सरकारी रेट पर कुछ दस्तयाब नहीं। रेट लिस्ट पर अशिया के अंदर कुछ और, मार्केट में कुछ और है। शहरी इंतजामी नाहली पर फट पड़े। टोबा टैक्सिंग में भी एक हफ्ते के दौरान सब्जियों, सब्ज मसाला जात और फलों की कीमतें ऊपर नीचे होती रहीं। लहसुन 10, प्याज 15, सब्ज मिर्च 25, नया आलू 41, टमाटर 50 और मटर की कीमत में 50 रुपए तक कमी रिकॉर्ड की गई। सेब 250, केला 10 रुपए कमी के बाद 115 रुपए दर्जन, अमरूद 80, शकरकंदी 90, अनार 20 रुपए इजाफे के बाद 350, अंगूर 250 रुपए फी किलो मुकर्रर। कमालिया में पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ एक्शन। मुख्तलिफ डेयरी ओनर्स, स्वीट्स एंड बेकर्स और दीगर फूड पॉइंट्स की चेकिंग। क़वायद ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी पर 4 यूनिट सील, जबकि 1 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुकूमत ने महंगाई में पीछे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल 252 रुपए 10 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 48 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल 151 रुपए 73 पैसे और मट्टी के तेल की नई कीमत 164 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं दालें और खाने पीने की दीगर अशिया महंगी होंगी, किरायों में इजाफा होगा, गरीब को मजीद गुर्बत की तरफ धकेला जा रहा है। हुकूमत पेट्रोल पर भी सब्सिडी दे या गरीब की माहाना उजरत कम अज कम 1 लाख की जाए। जंग के शहरी पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 72 पैसे इजाफे पर सीखपा। कहते हैं पेट्रोल 252 रुपए 10 पैसे लीटर बहुत महंगा है। सब्जियां पहले महंगी, अब और महंगी होंगी। तनख्वाह से पूरी नहीं पड़ती। पेट्रोल महंगा होने से मुश्किलात में इजाफा होगा। पहले ही कमर तोड़ महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया, मजीद कैसे बर्दाश्त करें। अहमदपुर सियाल के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। कहते हैं पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा महंगाई की जड़ है। अब सिर्फ यही नहीं, दीगर जरूरियाती जिंदगी भी महंगी होंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान की जामे सल्फिया फैसलाबाद आमद। तकरीब तकसीम इनामात और स्नात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि सियासत अफरा तफरी और इंतशार का नाम नहीं। इख्तिलाफ राय के नाम पर किसी का घर नहीं जलाया जा सकता। हमारे इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा, सियासत के नाम पर जलाओ घेराव नहीं करने दिया।
फैसलाबाद का मौसम ठंडा हुआ तो शहरी गर्म कपड़े खरीदने निकल पड़े। पहाड़ी ग्राउंड पर कायम इतवार बाजार में किसी को जैकेट, जर्सी तो किसी को स्वेटर की तलाश। महंगाई का असर भी शहरियों की जेबों पर पड़ने लगा। फैसलाबाद के वारिसपुरा रोड पर कश्मीर पार्क का गेटवे टावर शो ग्रीन बेल्ट खस्ता हाली का शिकार। पानी न मिलने पर घास खत्म होने लगी। ग्रीन बेल्ट की सरहदें भी जाबजा टूट फूट का शिकार। पीएचए इंतजामिया टस से मस न हुई। नए टैक्स गुजारों की तलाश में एफबीआर की गफलत। फैसलाबाद डिवीजन में 24 साल से जनरल टैक्स सर्वे न हो सका। अफसरान नए टैक्स गुजार ढूंढने की बजाय आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ बढ़ाकर काम चलाने लगे। एफबीआर हुकाम का कहना है अहकामात मिलने पर जनरल टैक्स सर्वे किया जाएगा। गैर मयारी प्लास्टिक बैग्स बनाने वाली फैक्ट्रियों का घेरा तंग। पंजाब हुकूमत ने सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड कंजप्शन कानून 2023 में तरमीम कर दी। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स बनाने वाली फैक्ट्रीज की रजिस्ट्रेशन होगी। फीस में भी रद्दोबदल। अवामी आगाही के लिए हर जिले में कमेटी बनेगी। 12 महकमों के अफसर शामिल। मुतलका जिले का डिप्टी कमिश्नर कमेटी का चेयरपर्सन होगा। कमेटी प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के मुतबादिल को फरोग देगी। पंजाब हुकूमत का क्रिसमस से कबल मुस्तहिक मसीह खानदानों को तोहफा। क्रिसमस ग्रांट 5 से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दी। 10,000 खानदानों में 15,000 फी खानदान में तकसीम होंगे। वजीर आला पंजाब की जिली इंतजामिया को मुस्तहिक मसीह खानदानों को क्रिसमस ग्रांट की फराहमी के लिए जरूरत इकदामात की हिदायत। एफबीआर फैसलाबाद में अफसरों के तबादले। डीसी कॉर्पोरेट जोन नजमुल हसन का लाहौर तबादला। मोहम्मद सदीक का एफबीआर हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर दिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर से यूसुफ इस्माइल की फैसलाबाद में तैनाती। विफाकी हुकूमत का ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। जायदादों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में छूट का तरीकेकार वाज़ेह कर दिया। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर 236 के और 236 सी के रिफंड के लिए पाकिस्तान आने की शर्त भी खत्म। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में लाखों की छूट हासिल कर सकेंगे। ज़राई साइंसदानों ने गंदम की काश्त 10 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। हमाद तनवीर का कहना है कि 30 नवंबर के बाद पैदावार में 20 किलो फी एकड़ रोजाना की बुनियाद पर कमी होती है। ज़राई साइंसदानों का 10 दिसंबर के बाद गंदम की काश्त रोकने का मशवरा। मालिया में एड्स के हवाले से सेमिनार और आगाही वॉक। डीएमएच डॉक्टर अदील आरिफ ने क़यादत की। एड्स से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर रोशनी डाली गई। 1 दिसंबर को हर साल WHO के ज़ेर एहतमाम एड्स का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका बुनियादी मकसद लोगों को इस मर्ज़ के बारे में आगाही देना है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ जो है वो उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें एड्स है और वो आगे एड्स फैलाने का सबब बन रहे होते हैं। तो इस दिन का मकसद जो है वो लोगों को आगाही देना है, क्योंकि सेहत जो है वो हर बंदे का बुनियादी हक है और हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर बंदे को उसकी जो बुनियादी हक है वो